लालकृष्ण आडवाणी को मिलेगा भारत रत्न। ये बड़ी जानकारी आपको दे दें। आपको बता दें कि पीएम मोदी ने ट्वीट करके ये जानकारी दी है। भारत रत्न से सम्मानित होंगे आडवाणी। पीएम ने ये कहा है, मैंने आडवाणी जी को सम्मान के लिए बधाई दी है। उन्होंने ये बातें कही है। भारत के विकास में आडवाणी का बड़ा योगदान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है। और बीजेपी के आपको बता दें कि वरिष्ठ नेता और पूर्व उप प्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी को देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा। इसकी जानकारी खुद पीएम मोदी ने एक्स पर पोस्ट करके दी है। पीएम मोदी ने लिखा है, मुझे ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि लालकृष्ण आडवाणी जी को भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा। मैंने भी उनसे बात की और इस सम्मान से सम्मानित होने पर उन्हें बधाई दी है। हमारे समय के सबसे सम्मानित राजनेताओं में से एक आडवाणी जी का भारत के विकास में अविस्मरणीय योगदान है। उनका जीवन जमीनी स्तर पर काम करने से शुरू होकर के हमारे उप प्रधानमंत्री के रूप में देश की सेवा करने तक का है। उन्होंने हमारे गृह मंत्री और सूचना एवं प्रसारण मंत्री के रूप में भी अपनी पहचान बनाई। उनके संसदीय कार्य हमेशा अनुकरणीय और समृद्ध दृष्टि से भरे रहे हैं। तो आडवाणी की बेटी ने किया बीजेपी सरकार का धन्यवाद। प्रतिभा आडवाणी ने मोदी सरकार का आभार जताया है। पिता को देश का सर्वोच्च सम्मान देने पर धन्यवाद दिया है। आपको बता दें कि मां को सबसे ज्यादा मिस कर रही हूं, ये प्रतिभा आडवाणी की तरफ से कहा गया है। उनकी कमी महसूस कर रही हूं, प्रतिभा आडवाणी ने ये कहा है। मां का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। बहुत खुशी है मुझे भी पूरे परिवार को दादा को इतना बड़ा सम्मान मिला है। निश्चित ही आज मुझे एक व्यक्ति जिसकी याद सबसे ज्यादा आ रही है वो मेरी माँ है। और माँ का दादा के जीवन में बहुत बड़ा योगदान रहा है, निजी जीवन में भी और राजनीतिक जीवन में भी। दादा बहुत खुश है। मैंने जब दादा को बताया, मुझे पता लगा और मैंने दादा को बताया तो वो बहुत ही खुश थे। और उन्होंने यही चीज बोली कि जीवन में उन्होंने अपना पूरा देश की सेवा में लगाया। इसके लिए वो बहुत खुशगुजार है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद करते हैं। तो पीएम मोदी ने आडवाणी को बधाई दी है और लालकृष्ण आडवाणी को देखिए भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आडवाणी को बधाई दी है। एक्स हैंडल पर उन्होंने लिख करके उनको बधाई दी है। साथ ही साथ प्रतिभा आडवाणी जो कि बेटी है लालकृष्ण आडवाणी की, उन्होंने कहा कि मां का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है, उनकी कमी महसूस कर रही हूं। तो ये प्रतिभा आडवाणी की तरफ से कहा गया है। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी अपने एक्स हैंडल पर ट्वीट किया है और उन्होंने भी लालकृष्ण आडवाणी को बधाई दी है। और उन्होंने लिखा, आडवाणी जी आजीवन निस्वार्थ भाव से देश और देशवासियों की सेवा में समर्पित रहे हैं। तो ये बड़ी बातें उनकी तरफ से कही गई हैं। देश के उप प्रधानमंत्री जैसे विभिन्न संवैधानिक दायित्वों हमारे वरिष्ठ नेता और कई रूप में रहते हुए उन्होंने अपना दृढ़ नेतृत्व दिया है। तो देश की सुरक्षा, एकता और अखंडता, उन्होंने ये बातें लिखी हैं कि अभूतपूर्व कार्य उन्होंने किए हैं। तो हमारे वरिष्ठ नेता और देश के पूर्व उप प्रधानमंत्री आदरणीय श्री लालकृष्ण आडवाणी जी को भारत रत्न दिए जाने की घोषणा से अत्यंत प्रसन्नता हुई है। ये अमित शाह ने लिखा है। आडवाणी जी आजीवन निस्वार्थ भाव से देश और देशवासियों की सेवा में समर्पित रहे हैं। देश के उप प्रधानमंत्री जैसे विभिन्न संवैधानिक दायित्वों पर रहते हुए उन्होंने अपने दृढ़ नेतृत्व से देश की सुरक्षा, एकता और अखंडता के लिए अभूतपूर्व कार्य किए हैं। आडवाणी जी को भारतीय राजनीति में प्रामाणिकता के मानक तथ्य करने वाले राजनेता के रूप में जाना जाता है। अपने लंबे सार्वजनिक जीवन में उन्होंने देश, संस्कृति और जनता से जुड़े मुद्दों के लिए अथक संघर्ष किया है। ये बहुत ही खुशी की खबर है कि आडवाणी जी को भारत रत्न के रूप में गौरवान्वित किया गया है। आडवाणी जी ने अपना पूरा जीवन देश के लिए समर्पित भाव से दिया है और हम सब के लिए वो हर समय प्रेरणा के स्रोत रहे। और आज हमें जो दिन देखने के लिए मिल रहा है वो अटल जी, आडवाणी जी दोनों के परिश्रम के कारण ही है।
तो मुझे बहुत खुशी है। मैं उनको बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ और भगवान उनको अच्छी सेहत रखे। सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के एक बहुत बड़े योद्धा हैं और जिन्होंने कि तमाम संकट के समय, कंटक के समय, तमाम समस्याओं के समय और तमाम परेशानियों को झेलते हुए और देश में सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का ध्वज फहराया। वो जो शख्सियत है आडवाणी जी की, वो शख्सियत पूरे देश के लिए सबक और संदेश रही है और वो ख़ासतौर से उन लोगों के लिए जो इस वक्त आज भी जो है वो सामंती सियासत के सूत्रधार बने हुए हैं।